जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ विपुल सर फ्रॉम यशोतेज एकेडमी। आज आपका एसपीआई के लेक्चर का जीके सेक्शन का पहला लेक्चर है, वो है डिफेंस फोर्सेस के ऊपर। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं डिफेंस फोर्सेस के ऊपर आपकी एसपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसपीआई में डिफेंस फोर्सेस का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, आपको रिटन एग्जाम में भी पूछा जाता है एंड आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आपके डिफेंस फोर्सेस। तो बात करेंगे डिफेंस फोर्सेस की। डिफेंस फोर्सेस इंडिया की तीन आती है। पहला तो आता है आपका इंडियन आर्मी, दूसरा आता है इंडियन एयरफोर्स, तीसरा आता है इंडियन नेवी। इन तीनों का अलग अलग काम है। सबसे पहले इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इंडिया की लैंड बाउंड्री प्रोटेक्ट करती है, इंडियन एयरफोर्स इंडिया की एयरफील्ड प्रोटेक्ट करती है एंड इंडियन नेवी इंडिया की वाटर बॉडी, जो वाटर बाउंड्री है उसको कंट्रोल करती है, मतलब उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी का जो मोटो है, इंडियन आर्मी का मोटो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देयर इज सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ मतलब सेवा परमो धर्म। ठीक है, अगर मैं इंडियन आर्मी की वर्ल्ड लेवल पे बात करूँ तो इंडियन आर्मी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड एंड पहले नंबर पे आता है चाइना और दूसरे नंबर पे आता है आपका इंडिया, मतलब इंडियन आर्मी। ठीक है, तो इंडियन आर्मी के कुछ फैक्ट्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले इंडियन आर्मी को किसने मतलब उसका फाउंडेशन लेड किया, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी के फाउंडेशन के बारे में। तो मोहन सिंह जो है, मोहन सिंह ने इंडियन आर्मी की फाउंडेशन की है। मतलब इंडियन आर्मी, जो मॉडर्न इंडियन आर्मी है उसको फाउंड किया है मोहन सिंह ने ब्रिटिशर्स के जाने के बाद में। एक्चुअली वो अंडर द इंडियन नेशनल आर्मी उसको पहले कहा जाता था, बाद में जब ब्रिटिशर्स चले गए तो इट्स सबमर्ज एज इंडियन आर्मी। ठीक है, वो इमर्ज्ड एज अ इंडियन आर्मी। ठीक है, तो इंडियन आर्मी की टोटल 12 लाख कैपेसिटी है। मतलब अभी आप अगर स्ट्रेंथ देखोगे तो इंडियन आर्मी में टोटल 12 लाख पर्सनल्स है। ठीक है, उसके बाद में इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहली बात आती है आपकी टू सेफगार्ड द नेशन। मतलब इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना थ्रू द लैंड, मतलब लैंड बाउंड्री जो है उसको प्रोटेक्ट करना। उसके बाद में डिफीट एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब इंडिया के ऊपर अगर किसी एक्सटर्नल कंट्री अगर अटैक करती है तो उसके खिलाफ इंडिया को प्रोटेक्शन देना इंडियन आर्मी का काम है। एंड तीसरा पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ एंड एड टू सिविल अथॉरिटीज़। मतलब अगर इंडिया के अंदर कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस आ जाए या कभी बाढ़ आ जाए या नेचुरल कैलेमिटी आ जाए तो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने का काम भी इंडियन आर्मी करती है। ठीक है, एंड सिविल अथॉरिटीज़ को हेल्प करने का काम भी इंडियन आर्मी ही करती है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी का एक स्पेसिफिक वर्किंग स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका हेडक्वार्टर। आपको पता होगा जैसे आपकी स्कूल है, ठीक है, स्कूल के हेडमास्टर से परमिशन मिलती है, तब आगे टीचर्स बढ़ाते हैं परमिशन। ठीक है, तब वो आपको इंस्ट्रक्शंस डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, वैसे इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर जो है वो है दिल्ली में। एक हेडक्वार्टर रहता है, वो है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है एंड उसके अंदर 7 कमांड्स आती है। मतलब ऐसे 7 अलग अलग जगह है जहाँ से इंडियन आर्मी की कमांड्स उस स्पेसिफिक एरिया को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल कमांड की। तो ये सेंट्रल कमांड है, ये है लखनऊ में। ठीक है, दिस इज योर सेंट्रल कमांड, वो है लखनऊ में। वो इस बॉर्डर का प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ। उसके बाद में आता है आपका ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड जो है वो है कोलकाता में। ठीक है, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका वेस्टर्न कमांड। जो वेस्टर्न कमांड जो है, वेस्टर्न कमांड आपका आता है चंडी मंदिर में। मतलब ये जो है यहाँ पे है आपका वेस्टर्न कमांड। चंडी मंदिर मतलब चंडीगढ़, वो है पंजाब में। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका सदर्न कमांड पुणे में। दिस इज द ओनली कमांड ऑफ इंडियन आर्मी विच इज़ इन महाराष्ट्र, ये पुणे में। ठीक है, यहाँ पे आपकी सदर्न कमांड, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, दिस इज सदर्न कमांड। देन नदर्न कमांड यहाँ पे है आपका उधमपुर एंड ये आता है जम्मू एंड कश्मीर। ये जो पूरा एरिया है वो है जम्मू एंड कश्मीर का। एंड यहाँ पे है आपका इंडियन आर्मी का नदर्न कमांड। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका साउथ वेस्टर्न कमांड। ये जो साउथ वेस्टर्न कमांड है ये है जयपुर में। ये पूरा जो स्टेट है ये है राजस्थान। ठीक है, ये है राजस्थान और यहाँ पे है जयपुर और वहाँ पे है आपकी साउथ वेस्टर्न कमांड। ठीक है, तो ये होगा कमांड के बारे में। तो अभी पढ़ते हैं हम रैंक्स। जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स रहते हैं, इन ऑफिसर्स की रैंक की स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले आते हैं आपके फील्ड मार्शल। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आपके फील्ड मार्शल। ठीक है, उसके बाद में आते हैं आपके जनरल COAS मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उसके बाद में आते हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद में आते हैं आपके मेजर जनरल, उसके बाद में ब्रिगेडियर, उसके बाद में कर्नल, उसके बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद में मेजर एंड देन कैप्टन एंड देन लेफ्टिनेंट। अगर इंडियन आर्मी में कोई
ऑफिसर बनेगा तो सबसे पहले उनको लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा, फिर बाद में जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो उनको प्रमोशन दिया जाएगा और वो आगे की रैंक पे चलते रहेंगे। ठीक है, यू कैन सी दीज आर द रैंक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर्स। ठीक है, आपको ये जो है ये रैंक इंसिग्निया वाला ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं फॉर्मेशंस की। अगर ये तो हो गया बाकी कमांड्स देन उनके रैंक्स के बारे में। अभी फॉर्मेशन, इंडियन आर्मी कैसे ऑपरेट करती है, ऐसा थोड़ी ना है अगर कश्मीर में जंग छिड़ गई तो सारी की सारी इंडियन आर्मी वहाँ पे चली गई एक बड़ी, तो उसको कुछ तो प्रोसीजर रहता होगा, तो वही प्रोसीजर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका कमांड। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको 7 कमांड्स है, उसके बाद में आते हैं आपके कॉप्स, उसके बाद में आते हैं आपकी डिवीज़न, उसके बाद में आता है आपका ब्रिगेड, उसके बाद में आता है आपका बटालियन, उसके बाद में आता है आपका रेजिमेंट, उसके बाद में राइफल कंपनी, उसके बाद में प्लाटून। ठीक है, एंड देन सेक्शन। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन। तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर पार्ट कहा जाए इंडियन आर्मी के फॉर्मेशन का तो वो है सेक्शन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी सेक्शन। तो आपको आपके लेफ्ट साइड में आप अगर देख पा रहे हो तो दिस इज़ द चार्ट। ठीक है, ये चार्ट जो है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख सकते हो, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, इन जो सारी फॉर्मेशन है इनको अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स, उनको अलग अलग रैंक्स के ऑफिसर्स कमांड करते हैं। ठीक है, उसके बारे में उस चार्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, अभी बात करते हैं इंडियन आर्मी की ऑर्गेनाइजेशंस में बेसिकली 2 पार्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका कॉम्बैट आर्म्स। ठीक है, व्हाट डज इट मीन कॉम्बैट आर्म्स? कॉम्बैट आर्म्स मतलब इंडियन अगर किसी को लगता होगा कि इंडियन आर्मी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ही करती है तो ये टोटली गलत है। ठीक है, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। इंडियन आर्मी के काफ़ी सारे इंडियन आर्मी में ऐसे पार्ट्स आते हैं जिनका काम लड़ाई करना नहीं होता। एवरीबडी इन द आर्मी डज नॉट फाइट्स। ठीक है, उनको ये बात अलग है कि उनको ट्रेन किया जाता है, बट एवरीबडी इन द आर्मी डज नॉट फाइट्स। ठीक है, सबसे पहले आती है कॉम्बैट आर्म्स की बात, मतलब जो लड़ाई में आगे रहते हैं या उनको लड़ाई के लिए ट्रेन किया जाता है। कॉम्बैटिव मतलब होता है लड़ाई। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिलरी। व्हाट डज इट मीन आर्टिलरी? आर्टिलरी मतलब जिसको मराठी में कहा जाता है तोफ, या आप हिंदी में भी कह लो तोफ। ठीक है, तोपों का जो भी पलटन होता है उसको कहा जाता है आर्टिलरी। उसके बाद में आर्मर्ड मतलब ये रंगाड़े वाले। ठीक है, ये जो है टैंक्स वाले पूरे। एंड उसके बाद में इन्फेंट्री, जो इन्फेंट्री मतलब ये जो आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, दिस इज़ द इन्फेंट्री, ये इन्फेंट्री वाले सोल्जर्स है। उसके बाद में आर्मी एयर डिफेंस। आर्मी एयर डिफेंस मतलब अगर वॉर सिचुएशन हो और उसमें इंडिया के अंदर कोई कंट्री का एरोप्लेन आ जाता है तो उसको शूट डाउन करने का काम करते हैं आर्मी एयर डिफेंस वाले, है ना। उसके बाद में इंजीनियर्स। अभी आप अगर देखोगे तो इंडियन आर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडली ऑपरेट करती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, जो भी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ होती है उनको असिस्ट देने का काम और उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं इंजीनियर्स। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, सिग्नल्स जो है वो वॉर सिचुएशन में कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का पूरा जो जिम्मा रहता है, पूरी जो जिम्मेदारी रहती है वो कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स के पास रहती है। उसके बाद में आते हैं आपके आर्मी इंटेलिजेंस कॉर्प्स। आर्मी इंटेलिजेंस कॉर्प्स मतलब अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया को खतरा हो और उसकी अगर आपको एक जानकारी चाहिए होगा तो वो मिलेगा आप आर्मी इंटेलिजेंस कॉर्प्स के द्वारा। मतलब ये जो है ये खबरी जिनको कहा जाता है, खबरी लोगों का काम करते हैं ये इंडियन आर्मी के इंटेलिजेंस कॉर्प्स वाले। ठीक है, उसके बाद में तो ये हो गए पूरे कॉम्बैट आर्म्स, मतलब इनका लड़ाई का मेन रोल आता है। तो इनको सपोर्ट करने के लिए जो एक आर्म आता है उनको कहा जाता है सपोर्टिव आर्म्स। तो सबसे पहला आपका सपोर्टिव आर्म है वो है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। मतलब आर्मी के अंडर जो भी मेडिकल एक्टिविटीज़ होती है, जो भी मेडिकली ऑपरेशंस, मतलब जो भी है वॉट एवर द मेडिकल थिंग्स आर देयर, वो पूरा हैंडल करते हैं आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। उसके बाद में आर्मी सप्लाई कॉर्प्स। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा वाइड एरिया में आर्मी ऑपरेट कर रही है, तो वहाँ पे जो भी सप्लाई चेन है, वहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, वहाँ पे जो भी चीज़ उनको ट्रांसपोर्ट करवानी है तो उसका पूरा जिम्मा, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आर्मी सप्लाई कॉर्प्स पे। उसके बाद में आता है आपका आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। व्हाट डज इट मीन ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस मतलब दारू गोला, मतलब जो भी इंडियन आर्मी के आर्म्स एंड एम्यूनेशंस आते हैं उनको प्रोवाइड करने का काम करते हैं और उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं ऑर्डिनेंस कॉर्प्स वाले। ठीक है, उसके बाद में आपको तो पता ही होगा देयर इज़ वन आर्मी ट्रेनिंग कमांड ऑल्सो। तो उस ट्रेनिंग कमांड में
एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स। उसके बाद में आर्मी के बड़े बड़े कैंटोनमेंट बोर्ड्स रहते हैं अलग अलग सिटी में, तो वहाँ पे उन कैंटोनमेंट एरिया में एक अच्छा सुशासन रहे, ठीक है, अच्छी डिसिप्लिन रहे, उसके लिए मिलिट्री पुलिस काम करती है, ठीक है। वो स्पेसिफिक कैंटोनमेंट एरिया के लिए आर्मी के अंडर एक अच्छा कॉपरेशन बना रहे, उसके जिम्मा रहता है मिलिट्री पुलिस के अंडर, ठीक है। उसके बाद में आर्मी का एक स्पेसिफाइड डेंटल कॉर्प्स है, जो भी इंडियन आर्मी के अंदर डेंटल रिलेटेड इश्यूज़ जो रहते हैं, ठीक है, मेडिकल में आता है ये, तो उनका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो आर्मी डेंटल कॉर्प्स के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद में आर्मी वेटरनरी कॉर्प्स, इसका मतलब होता है कि आपको पता होगा इंडियन आर्मी में काफ़ी ज़्यादा मतलब देर इज़ डॉग स्क्वाड्स ऑल्सो, ठीक है, वहाँ पे डॉग्स भी यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे हॉर्सेस भी यूज़ किए जाते हैं, तो उन सबको ट्रेनिंग और उन सब की देखभाल करने का काम करती है आर्मी वेटरनरी कॉर्प्स, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम रेजिमेंट्स की। इंडियन आर्मी की कुछ स्पेसिफिक ऐसी रेजिमेंट्स हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली रेजिमेंट है आपकी सिख लाई, मतलब सिख लाइट इन्फेंट्री, ठीक है। आप वहाँ पे देख पा रहे हो देयर इज़ अ सिंबल ऑफ सिख लाइट इन्फेंट्री एंड दीज आर द जवान्स ऑफ सिख लाइट, ठीक है। तो सिख रेजिमेंट की एक वॉर क्राई है, जिसको उस वॉर क्राई का नाम है जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, ठीक है। उसके बाद में गोरखास, आप सबको तो पता ही होगा गोरखास आर द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव्स, ठीक है। तो गोरखास का वॉर क्राई है जय महाकाली आयो गोरखाली, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं राजपूताना की। ये जो है ये सारे राजपूत है, बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो उनका वॉर क्राई है राजा रामचंद्र की जय, ठीक है। उसके बाद में कुमाऊँ एक रीजन है उत्तराखंड में, वहाँ से ये सोल्जर्स सारे आते हैं। वो काफ़ी उनको पहाड़ी सोल्जर्स कहा जाता है बिकॉज दे बिलोंग्स फ्रॉम पहाड़ी रीजन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो इन कुमाऊँ लोगों का इस कुमाऊँ रेजिमेंट का एक वॉर क्राई है, उस वॉर क्राई का नाम है दादा किशन की जय, ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी मराठा लाइट इन्फेंट्री। सबको पता होगा मराठा लाइट इन्फेंट्री जो है वो महाराष्ट्र से जो भी सोल्जर्स है वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र से सोल्जर्स जाते हैं। और मराठा लाइट इन्फेंट्री का वॉर क्राई है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी मद्रास रेजिमेंट जो है वो पूरा साउथ जो है आपका मद्रास सेक्शन, ठीक है, मद्रास एरिया उस साउथ से आता है, बेसिकली आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इन सारे रीजन से मिलके साउथ में मद्रास रेजिमेंट में जाते हैं लोग, ठीक है। उस मद्रास रेजिमेंट का वॉर क्राई है आदि कोलू, ठीक है। उसके बाद में आपकी आती है गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल सेम कंडीशन, वो जो है गढ़वाली लोग जो रहते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे जो हिली रीजन्स है गढ़वाल के, वहाँ से लोग आते हैं, वहाँ से लोग आते हैं। और गढ़वाल राइफल्स में जो वॉर क्राई है गढ़वाल राइफल का वॉर क्राई है बद्री विशाल की जय, ठीक है। उसके बाद में आपका है लास्ट वाला जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। देखो ये सारा जो है हमने कुछ चुनिंदा इसका नाम लिया है रेजिमेंट्स का, ये आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, है ना, बेसिकली होता क्या है, रेजिमेंट्स क्या होती है वगैरह वगैरह। तो इनको इसलिए हमने ले लिया यहाँ पे, मतलब सारी रेजिमेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का एक स्पेसिफिक रीजन आता है, वो है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। JNK से ये सारे सोल्जर्स जो है, सारे लोग हैं ये JNK से रहते हैं सोल्जर्स, ठीक है। एंड JNK से रहते हैं एंड उनका वॉर क्राई है दुर्गा माता की जय, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं स्पेशल फोर्स की। अगर मैं कहूँ तो इंडियन आर्मी के पास एक स्पेशल फोर्स है, उसको कहते हैं पैराशूट रेजिमेंट, मतलब जो भी कमांडोज रहते हैं, जो भी हमारी जो स्पेशल ऑपरेशंस रहते हैं उनको असिस्टेंस या उनको कैरी आउट करने का काम करते हैं स्पेशल फोर्सेस, ठीक है। उनको असाइन किया जाता है स्पेशल फोर्सेस को स्पेशल ऑपरेशंस, किसी मतलब जो सर्जिकल स्ट्राइक हो, मैं अगर आपकी लैंग्वेज में कहूँ सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, ये सारी चीज़ें पैरा कमांडोज द्वारा हैंडल की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिस इज़ द बलिदान बैच ऑफ पैरा कमांडोज एंड देर इज़ पैराशूट रेजिमेंट्स इंसिग्निया ओवर देयर, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ इंडियन आर्मीज फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको इंडियन आर्मी के फॉर्मेशंस के बारे में बताया, ठीक है। तो उसका सबसे छोटा हिस्सा अगर कोई होगा तो वो है आपका सेक्शन, ठीक है। सेक्शन इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। उसमें बेसिकली आपके 3 सोल्जर्स आते हैं एंड ये जो है बाकी के ये बड़े सेक्शंस आते हैं, ठीक है। इन सब के अंडर आता है सेक्शन, ठीक है। उसके बाद में
ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। उसमें है कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड इज़ लोकेटेड इन, ठीक है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है आपकी शिमला में लोकेटेड, ठीक है। देन आपका है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र। अगर आपको शायद पता नहीं होगा तो ब्रेवरी अवार्ड्स करके एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, ब्रेवरी अवार्ड्स, तो उसमें से ही एक ये अवार्ड है परमवीर चक्र। इट्स द हाईएस्ट गैलेंटाइन, ठीक है, इट्स द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ, ठीक है, इंडिया, परमवीर चक्र। तो सबसे पहले अगर किसी को परमवीर चक्र मिला है तो वो है मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा। आज तक टोटल 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला है, उसमें से 20 जो है वो है इंडियन आर्मी के, ठीक है, और एक जो है वो है इंडियन एयरफोर्स में। आने वाले लेक्चर में हम इनके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। तो विच इज़ द ओल्डेस्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, मतलब ऐसी कौन सी इन्फेंट्री रेजिमेंट है वो सबसे ज़्यादा ओल्ड है, तो वो है मद्रास रेजिमेंट। मतलब काफ़ी दिनों से इंडियन आर्मी में है और काफ़ी उसको है ना वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो वो है आपका मद्रास रेजिमेंट, ठीक है। ऑप्शन सी मद्रास रेजिमेंट। उसके बाद में ये है मद्रास रेजिमेंट, ठीक है। उसके बाद में हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, मतलब इंडियन आर्म फोर्सेस जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों को कौन कमांड करता है, ठीक है, इन तीनों को कौन कमांड करता है, तो वो है आपके प्रेसिडेंट, ठीक है, ये है प्रेसिडेंट, सॉरी दिस इज बी ऑप्शन, ठीक है, प्रेसिडेंट। मतलब आपके ना प्राइम मिनिस्टर कोई कमांड करते हैं, ना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ना सीचाई, वो उनकी पूरी कमांड की जिम्मेदारी रहती है प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में जो मैंने कहा आपको, इंडियन आर्मी जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में एक्सरसाइज करती है, मतलब जिसको युद्धाभ्यास कहा जाता है, ठीक है, युद्धाभ्यास, ठीक है, मतलब किसी दूसरे फ्रेंडली नेशन के साथ एक एक्सरसाइज करना, मिलिट्री एक्सरसाइज करना। तो उसमें से ही एक एक्सरसाइज है आपकी वज्र प्रहार। वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो है वो कौन सी कंट्री के साथ इंडियन आर्मी करती है, तो वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए के साथ वज्र प्रहार एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। उसके बाद में अभी अभी रिसेंटली मैं अगर कहूँ आपको तो जनरल बिपिन रावत, वी फेस्ड अ ग्रेट लॉस फॉर आवर कंट्री, ठीक है, ठीक है। तो ही वॉज अ वेरी ग्रेट लीडर एंड अभी रिसेंट की न्यूज़ है 8 दिसंबर को इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था एंड वहाँ पे उनकी डेथ हो गई, मतलब ही डाइड इन द हेलीकॉप्टर क्रैश। तो बेसिकली ये जो जनरल बिपिन रावत है वो कौन सी रेजिमेंट से बिलोंग करता है, तो वो है आपका गोरखा राइफल्स, ठीक है, ही वॉज फ्रॉम गोरखा राइफल्स, ठीक है। देन ड्यूरन लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड ड्यूरन लाइन सेपरेट्स विच 2 कंट्रीज, ठीक है। ड्यूरन, जैसे मैंने कहा आपको कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके साथ में जो भी बाउंड्रीज रहती है उनका कुछ ना कुछ तो नाम रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ड्यूरन लाइन जो है वो ड्यूरन लाइन एक इंटरनेशनल बाउंड्री का नाम है, ठीक है, ये जो है एक इंटरनेशनल बाउंड्री का नाम है, ठीक है। तो इस बाउंड्री का नाम जो है ड्यूरन लाइन वो किन 2 कंट्रीज़ की बाउंड्री है, तो वो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। बेसिकली वो पहले इंडिया एंड अफगानिस्तान की थी, बट बाद में इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया एंड देन वो बाद में अभी बन गया इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच का लाइन ड्यूरन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। तो यहाँ पे है कि कौन सा इसमें से आपको इंडियन आर्मी की कमांड है, तो वो है आपकी साउथ वेस्टर्न कमांड, और ये कमांड आती है आपकी कहाँ पे, जयपुर, ठीक है। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप या इसका नोट्स आप अच्छे से बना लो, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी डे। तो बेसिक सी चीज़ें आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही इंडियन आर्मी का एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसका एक रीज़न है, जब हम ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद में ब्रिटिश आर्मी से हमारी आर्मी के हाथ में जब पावर आ गई, मतलब ब्रिटिशर्स के हाथ से हम आज़ाद हो गए, ठीक है। यहाँ पे थे पहले ब्रिटिशर्स, उसके बाद में बन गए हम इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, मतलब हम ही हमारा देश खुद चलाने लगे। तो जिस दिन हमारी आर्मी ने खुद के जनरल नियुक्त किए तो उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ आर्मी डे, और वो है 15 जनवरी, ठीक है। दिस इज़ द
दिस 15th ऑफ जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द इंडियन आर्मी डे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंडियन आर्मी। ये सब आपको SPI के पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण है, आप इसकी नोट्स बना लो, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।